हेलो एवरीवन, करियर ग्राफ के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो एजुकेशन सिस्टम पे बात करने के लिए बनाया हूँ। एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है इस कंट्री में। ये कुछ एग्जाम का नाम मैंने लिखा है, पहले इसके बारे में सुनिए, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। ये हमारे देश में कुछ एग्जाम होते हैं, नीट, जेईई मेन, गेट। ये एग्जाम टाइम पे इसका नोटिफिकेशन आता है, टाइम पे इसका एग्जाम होता है, टाइम पे इसका रिजल्ट आता है। लेकिन इसके अलावा ये जो कुछ सेक्शन आप देख रहे हो एग्जाम का, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और इस कंट्री में जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट की जो भी वैकेंसी है, कोई भी एग्जाम टाइम से नहीं हो रहा है, कोई भी एग्जाम टाइम से नहीं हो रहा है, ना टाइम से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ना ही टाइम से रिजल्ट दे रहे हैं। और रिजल्ट देने के बाद क्वेश्चन सही तरीके से नहीं बनाया जाता। और ज्वाइनिंग के लिए तो मत पूछे, बच्चों को हर सेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ रहा है। एग्जाम नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए इस देश में स्ट्राइक करना पड़ता है, एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम देने के लिए, डेट लेने के लिए स्ट्राइक करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए स्ट्राइक करना पड़ता है, लास्टली ज्वाइनिंग के लिए भी हमें स्ट्राइक करना पड़ता है। फिर भी ये सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। क्या मतलब क्या मोटिव है? ये जो एग्जाम हो रहा है, ये भी तो इसी कंट्री में एग्जाम हो रहा है ना। नीट का एग्जाम, जेईई मेन का एग्जाम, गेट का एग्जाम क्यों टाइम से हो रहा है? आप क्यों ये सिस्टम को सही नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों इस देश को, युवा को इतना जूझना पड़ रहा है एक जॉब के लिए? जॉब लेना हमारा अधिकार है, रोजगार लेना हमारा अधिकार है। हम हक से मांगेंगे, हम हक से मांगेंगे, चाहे कोई भी हो, इस देश के पीएम हो या किसी स्टेट के सीएम हो, फर्क नहीं पड़ता। अब एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, सही तरीके से एग्जाम होना चाहिए। अब ये रुकने वाला नहीं है। हम इस देश के पीएम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पे बात करें, एजुकेशन सिस्टम को सही करें। जो ये सेक्शन है एसएससी, रेलवे, इस पे नए रूल लाए जिससे हम युवा को ऐसे काम ना करना पड़े कि हम मोदी जी के खिलाफ कैंपेन चलाए। रिक्वेस्ट करते हैं इस देश के पीएम से कि रोजगार सिस्टम पे बात करें। ये इंपॉर्टेंट है। मत छेड़ युवा को, लड़ना मुश्किल होगा। ये इतिहास ऐसा लिख देंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। 25 फरवरी को 11 बजे #मोदी_रोजगार _2 पे ट्वीट कीजिए। अपने जितने भी आसपास लोग हैं, सारे मोबाइल को कलेक्ट करके ट्विटर पे नया अकाउंट बनाइए और ट्वीट कीजिए। हम सारे स्टूडेंट से, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कैंपेन में हमारा साथ दें। इसके साथ साथ जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड के जितने भी टीचर हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वाले हैं, सब मिलके इस कैंपेन को सपोर्ट कीजिए। अगर अभी सपोर्ट नहीं करते हैं तो इस देश की एजुकेशन सिस्टम कभी सही नहीं हो सकता। इस बात को आप मान लीजिए। एजुकेशन सिस्टम को सही करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम नहीं सही किए तो ये देश कभी नहीं सही हो सकता। ये देश कभी सही हो ही नहीं सकता अगर हम एजुकेशन सिस्टम सही नहीं किए तो। क्या कर लोगे बच्चे को 10th पास करवा के, 12th पास करवा के? क्या कर लोगे अपने बच्चे को जब यहां पे रोजगार ही नहीं है? 10th पास करके बच्चे आते हैं एसएससी की तैयारी करने, रेलवे की तैयारी करने, और वो मोटिवेट होके चले जाते हैं। मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री, आप इस बात को समझिए। इसी धरती पे स्वर्ग है, इसी धरती पे नरक है। ये जो बच्चे प्रिपरेशन करने आ रहे हैं ना, जो बच्चे प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में रहते हैं, वो गरीब बच्चे हैं। 5,000, 10,000, 5,000, 3,000 महीना खर्च होता है उनका। आपको नहीं पता ये बात कि ये पैसे कहां से आते हैं? किसी की माँ दूसरे के घर में बर्तन धो के देती है, किसी के पिता रात भर खेती करते हैं, तब जाके उनको पैसे भेजते हैं, समझे? तब जाके पैसे आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आपका सिस्टम सही नहीं है। बच्चे में टैलेंट है, बच्चे एग्जाम निकाल सकते हैं, बच्चे सही तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन आपका एजुकेशन सिस्टम नहीं सही है।
आपका एजुकेशन सिस्टम सच में सही नहीं है। इस एजुकेशन सिस्टम को सही करना पड़ेगा, आप नहीं तो बवाल हो जाएगा। अब ये रुकने वाला नहीं है, सच में रुकने वाला नहीं है। जो होना है जो होगा, मरने के लिए तैयार है, जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, जो होना है जो देख लेंगे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम पे बात होगी, इस कंट्री में एजुकेशन सिस्टम पे बात होगी और एजुकेशन सिस्टम सही होगा। करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे, चाहे रात भर बैठना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े। अब लड़ने के लिए तैयार हैं। इस देश का युवा, इस देश का भविष्य है। जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे मोदी जी, हाई लग जाएगा आपको, ठीक है ना। कितने गरीब बच्चे, गरीब माँ जो डेली इंतजार करती है कि हमारा बेटा का जॉब लगेगा, पता है कैसे पैसे देते हैं? कितने ऐसे लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, पता आपको क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि मेरा भाई का जॉब लगेगा और घर की सिचुएशन सही करेगा। इस देश में एजुकेशन सिस्टम को सही कीजिए मोदी जी, बात कीजिए, नहीं तो आपको हम बता रहे हैं इसी धरती पे स्वर्ग है, इसी धरती पे नरक है, बददुआ लगेगी आपको। इतना बड़ा कि मत पूछिए, समझिए। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, आज का नहीं, 4 साल का, 5 साल का फ्रस्ट्रेशन है। हम एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चाहते हैं, आप संसद में बात कीजिए, कहीं बात कीजिए, एजुकेशन सिस्टम पे बात कीजिए। इस जो आप एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं, एक प्रोसेस लाइए। क्या है आपका इलेक्शन? आपका इलेक्शन क्या है? 4 दिन में रिजल्ट दे देते हो। इलेक्शन के बाद 4 दिन नहीं लगता आपके इलेक्शन का रिजल्ट देने में, हमें 4 साल वेट करने पड़ जाते हैं, 4 महीने वेट करने पड़ जाते हैं। मतलब क्या चल रहा है ये? मतलब हम लोग की मेहनत का कोई कदर नहीं है क्या? हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? क्या मांग रहे हैं आपसे? सही टाइम पे एग्जाम ले लो, सही टाइम पे रिजल्ट दे दो, सही टाइम पे ज्वाइनिंग दे दो, और क्या चाहिए? आप सही तरीके से एग्जाम नहीं ले सकते क्या? क्या कमी है आपके पास? आज ये एग्जाम आप सही तरीके, मेन रीजन पता है मोदी जी क्या है? ये एग्जाम सही से क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एग्जाम देने के बाद ना आपको सब पैसे देते हैं, सब फीस भरते हैं, लेकिन ये एग्जाम आप सही नहीं करवा रहे हो ना, आपको पैसे देने हैं। क्यों नहीं देने हैं? अगर आप ज्वाइन करवा दोगे तो आपका डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कहां से होगा? इलेक्शन लड़ा जा रहा है, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम पे बात होगी, इस देश में एजुकेशन सिस्टम पे बात करना पड़ेगा। अगर नहीं एजुकेशन सिस्टम पे बात हुई तो सर पे उठा लेंगे, इस देश को सर पे उठा लेंगे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जिसको जो करना है जो कर ले। एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, करना पड़ेगा। इस देश का भविष्य, इस देश को सही करना है तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ही सही करना है, तभी देश का डेवलपमेंट हो सकता है। इस बात को समझ लीजिए। तो जितने भी पेरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, अगर देश का सच्चा देशभक्ति एजुकेशन ही है, इस बात को मान लीजिए। इस देश में सच्चा अगर देशभक्त बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ा देशभक्त एजुकेशन ही है। किसी को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना। हम अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करने दे रही है। आपका सिस्टम नहीं सही है, नहीं करने दे रही है आपका सिस्टम। हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पढ़ाए हुए बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं ना। एग्जाम दे रहे हैं तो उनका रिजल्ट सही तरीके से नहीं आ रहा, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा। क्या करें हम? वो बच्चा हमारे पास आके रोता है, मेरे पास आके अपनी प्रॉब्लम बताता है, हम क्या जवाब दे? अब रुकने वाले नहीं है मोदी जी, सच में बता रहे हैं, अब रुकने वाले नहीं है, ठीक है। जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं, जो करना है जो कर लीजिए। हमें एजुकेशन सिस्टम सही चाहिए, इस देश को, युवा को एजुकेशन सिस्टम सही चाहिए, रोजगार चाहिए। इस देश के युवा को रोजगार चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सही चाहिए।